एसी जो गर्मी से राहत देने के लिए हर घर का हिस्सा बन चुका है, वही एसी अगर अचानक आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो सोचिए। ठंडी हवा देने वाली मशीन एक पल में धमाके से आग उगल दे और पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाए। ये खबर हम सबको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर में छिपी है वो सीख जो आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकती है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर लगे एसी में धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते धुआं पूरे घर में फैल गया। ऊपर दूसरी मंजिल पर सो रहे सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू और मासूम बेटी सुजान बाहर ही नहीं निकल पाए। तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। यहाँ तक कि परिवार का पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका। इलाके में मातम पसरा है और हर कोई दहशत में है। चश्मदीदों का कहना है कि रात को ज़ोरदार धमाका हुआ, उसके बाद लपटें उठीं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, पूरा फ्लैट धुएं से भर गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती जांच में कारण सामने आया एसी ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट। नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। हादसा हुआ, ये बहुत दर्दनाक है हमारे इस परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए। और हमारे बड़े भाई साहब भी खड़े हैं, वीरेंद्र बढ़ाना साहब हमारे निगम पार्षद हैं। मैं शासन और प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ, इस बड़े क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप इन्हें दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है ये। भाई साहब हमारे बहुत बता देंगे कि कितना जरूरत है इसके लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन। फायर ब्रिगेड कितनी देर में 2 घंटे में पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचता है। जब 1 घंटे से ऊपर हमें लग गया था आने में। हाँ, और तब तक ये हादसा हो चुका था। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमें पूरा बहुत बड़ा दुख है कि हमारे सामने ही 3 लोगों की मौत हो गई और हमने पूरा प्रयास किया। मैं भी यहाँ मौजूद था, पहुँच गया था जैसे मुझे पता लगा। आसपास के लोगों ने बहुत मदद की, पुलिस ने भी मदद की। फायर ब्रिगेड ज़रूर देर से आई, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारे क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं है। दूर होने की वजह से समय लग गया। लेकिन मैं आज जो हालात देखे, उसको देखते हुए जो ज़रूरत है इस क्षेत्र को, मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और विधायक जी से बात करके सदन के अंदर मैं इस मामले को जरूर उठाऊंगा कि हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, फायर स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। कल को कोई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग अगर ये हो गया तो बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा रूप ले जाएगा। तो उसको देखते हुए जो आज लोगों ने, जो हमें, मुझे खुद को सबको महसूस हो रहा है कि फायर स्टेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हम जरूर सदन में रख के और इसको फायर स्टेशन का काम कराएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर एसी फटते क्यों हैं, क्यों होता है उनमें ब्लास्ट, कहाँ हो जाती है हमसे चूक जो हादसों की वजह बन जाती है। आइए जल्दी से पॉइंट्स में समझते हैं। एसी को कई घंटों तक लगातार चलाने से उसका कंप्रेसर ओवरहीट होकर प्रेशर बनाता है, जो ब्लास्ट का कारण बन सकता है। शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह है, खासकर तब जब वायरिंग या प्लग ढीला हो। बिना सर्विसिंग किए पुराने एसी को लगातार चलाना सबसे खतरनाक होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। फिल्टर गंदे होने और धूल जमा होने से मशीन पर लोड बढ़ता है और आग लग सकती है इससे। लगातार टर्बो मोड पर एसी को चलाना भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जल्दी से जानते हैं कि एसी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। हर 6 महीने में प्रोफेशनल सर्विसिंग ज़रूर करवाएं। हर 10 से 15 दिन में फ़िल्टर साफ़ करें। सोते वक्त टाइमर मोड लगाएं ताकि एसी खुद बंद हो जाए। स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट की सफाई करें और ज़्यादा गर्म होने से उसको बचाएं। जलने की गंध, चिंगारी या अजीब आवाज़ को हल्के में न लें, तुरंत इलेक्ट्रीशियन को दिखाएं। फरीदाबाद में हुआ ये हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हम सबके लिए चेतावनी है। अगर आप भी बिना ध्यान दिए एसी चला रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए। थोड़ी सी लापरवाही आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी पर
भारी भी पड़ सकती है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन सतर्क करना ज़रूर है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।